हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले एग्ज़ाम आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे जाने के जो जो तरीके हैं वो लेके आए हैं। तो हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तरीके हैं वो सभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, तो इसके ऑप्शन है पहला है, वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। ब में है, अधिकतम महिला सदस्य कांग्रेस से हैं। स में है, राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। और द है, अधिकतम महिला सदस्य यूपी से निर्वाचित हुई है। तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वापस देखते हैं। जो महिलाएं हैं वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है, तो यह गलत है। 15वीं लोकसभा में 10% से अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है ब, अधिकतम महिला सदस्य कांग्रेस से हैं, तो ये सही है। ठीक है, फिर है स, राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई है, ये भी सही है। और द, अधिकतम महिलाएं सदस्य यूपी से निर्वाचित हुई, ये भी सही है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। तो यह देखिए, ये मतलब जो पहला क्वेश्चन है, यह एक मतलब आरपीसी के जो आरएस के एग्जाम होते हैं उनके पूछने का एक तरीका है। ठीक है, पहले ऑप्शन देंगे, फिर उनमें से ही मतलब कुछ जो सेंटेंस है उसको चुनने पड़ेंगे। ठीक है, यह तो पहला तरीका हो गया। फिर आगे आगे है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें मतलब सुमेलित करने के लिए पूछते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मतलब ये कहाँ, जो संवैधानिक प्रावधान है किन किन देशों से लिए गए हैं। तो फिर ए में, ये ऑप्शन में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। ब में है नीति निर्देशक तत्व। स में है मंत्रिमंडलीय सरकार। और द में है केंद्र राज्य संबंध। तो 10 सेकंड का समय मिलेगा, आप बताइए कि ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार है वो तो लिए गए हैं अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए हैं आयरलैंड से। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं। तो यह दूसरा पैटर्न हो गया एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने का। सुमेलित कीजिए। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैग्नीज और जिप्सम। तो आप बताइए कि मतलब जो गोट मांगलोद क्षेत्र है उसका संबंध किस खनिज से है। तो इसका जो संबंध है वो जिप्सम से संबंधित है। तो यह मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम सिंपल और सादे। ठीक है, फिर आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही चुनिए। तो कथन ए है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल हैं। और कथन ब है, राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा और अलसी शामिल हैं। तो अब आपको बताना है कि ये कथन, दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाने का एक तरीका है जिसमें दो कथन दिए होंगे और उनको कथन अगर सही है या गलत है उसके बारे में मतलब आपको बताना होगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें एक तो कथन होता है और उसका दूसरा एक कारण होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिर आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युद्धों का सही तिथि क्रम में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ए में है खानवा का युद्ध, फिर बी है भटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, और द में है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको मतलब ये कालक्रम के अनुसार इसको सेट करना है कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हुआ भटनेर का युद्ध, उसके बाद में हुआ खानवा का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध और
हल्दी घाटी का युद्ध, ये युद्ध कब कब हुए, ये इनका जो सन है उनको आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? फिर ऑप्शन में दिया होगा किशनगढ़, डींग, अजमेर और पुष्कर, ठीक है। तो आप बताइए कि जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। यह मतलब एग्जाम के जो सिंपल पैटर्न होते हैं उनमें मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, पालघाट निम्न में से स्थित है, किन किन के मध्य स्थित है पालघाट, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है नीलगिरी और कार्डमम, ठीक है। फिर ब में है नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों के बीच में, फिर स में है अनाईमलाई और कार्डमम जो पहाड़ियों के मध्य, और द में है कार्डमम और पालानी पहाड़ियों के मध्य। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में मतलब सटीक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत रहती है। तो आप बताइए कि पालघाट किन के मध्य स्थित है? इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। तो जो पालघाट है वो नीलगिरी और अनायमलई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। और यह पालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। फिर आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला, ठीक है। तो कथन ए में क्या लिखा है, क्या दे रखा है, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित होता है, फिर भी सूती वस्त्र उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है। और इसका कारण दे रखा है, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो इसका आंसर आप चयन कीजिए, ठीक है। तो अ में क्या दे रखा है, कथन और कारण दोनों सही हैं। फिर ब में है कथन और कारण दोनों गलत हैं। स में है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और द में दे रखा है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आप अगर जो समय कम लगता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको आराम से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये मतलब ये आरएस एग्जाम में और आईएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है। इसमें सटीक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो क्वेश्चन के गलत होने का चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो आप जल्दी से बताइए कि उस दुर्घटनाग्रस्त आदमी को कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ और आर एच माइनस, क्योंकि जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, जो और ओ ए बी है वो सर्वग्राहता होता है। तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिर आगे 10th नंबर पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है लाइगेसेज आणविक कैची, ब में दे रखा है लाइगेसेज आणविक सीवनकार, और फिर स में दे रखा है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसेज, और इसमें भी आगे दे रखा है आणविक सीवनकार, और फिर डीएनए पॉलीमरेज दो ऑप्शन में दे रखा है, और इसके आगे भी है आणविक कैची। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें जो सही जोड़ा है वो है ब लाइगेसेज आणविक सीवनकार है। ये मतलब आरएस में क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका है, जिसमें मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और वो आपको बोलेंगे कि मतलब कोई भी एक जो भी जोड़ा सही है वो आपको बताना है, और बाकी 3 जोड़े इसमें मतलब गलत होते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर 4 देवियों के नाम लिखे हुए हैं, शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी और कुंजल देवी। तो आप जल्दी से बताइए कि मतलब जो कौन सी देवी है जो सांबर झील में स्थित है? तो इसका आंसर है शाकंभरी देवी, ठीक है। यह सांबर झील में स्थित देवी का मंदिर है, ठीक है। फिर 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है,
तो नीचे दे रखा है जल राशि और स्थान, कायलाना जोधपुर, फिर ब में है चांदवाड़ी चांद बावड़ी दौसा, और स में है गढ़सीसर बीकानेर, और द में दे रखा है गैपसागर डूंगरपुर। तो आप जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। तो इसमें जो सयुग्म है गढ़सीसर बीकानेर, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कायलाना जोधपुर में स्थित है, चांद बावड़ी दौसा में स्थित है, और गैपसागर डूंगरपुर में स्थित है। तो यह भी एक क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है। पहले तो दे रखा था कि कौन से निम्न में से कौन सा युग्म सही है, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना अधिक रहती है। फिर 13 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय बस यह ध्यान रखें कि कौन सा, मतलब ये नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादातर गलत होते हैं। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन पे भी ऐसा ही है, निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है। हम जल्दी जल्दी में बस इतना ही पढ़ पाते हैं कि निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है, तो फिर गलत हो जाता है वो। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे हैं सुरनाई, अलगोजा और नागफनी और कमायचा। तो आप बताइए कि कौन सा मतलब सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए में दे रखा है अ और स, दो में स और द, और तीन में द ओनली। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर है ब स द। तो इसका आंसर है द कमायचा। कमायचा यह एक सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है। कमायचा एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर 14 नंबर पे क्वेश्चन, सुमेलित करने वाले। ठीक है, इसमें सुमेलित करना होता है, तो सूची ए और सूची दो दे रखी होती है। तो सूची फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है एरोमीटर, और उसके सामने है ऊंचाई मापन। फिर ब में दे रखा है आमीटर, और उसके सामने है इंजन गति मापन। फिर एनीमोमीटर और विद्युत धारा मापन, और अल्टीमीटर। ठीक है, द में दे रखा है अल्टीमीटर, और उसके सामने है पवन वेग मापन। और जो सूची दो में है उसमें कभी कभी 5 ऑप्शन भी हो जाते हैं, और 5 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है वायु गैस घनत्व मापन, वायु या गैस घनत्व मापन। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा कूट सही है। तो इसमें कूट सी सही होगा। तो जो एरोमीटर है वो फिफ्थ नंबर जो सूची दो में दे रखा है वायु और गैस मापन, उससे इसका मिलान होगा। जो सूची ए में आमीटर दे रखा है ब नंबर पर, और तो उसका मिलान होगा विद्युत धारा मापन से। जो एनीमोमीटर है सूची ए में, वो सूची बी के पवन वेग मापन से इसका सुमेलित होगा। और जो द दे रखा है अल्टीमीटर, वो सूची दो में सबसे फर्स्ट नंबर पर ऊंचाई मापन से इसका मिलान होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। जो कूट स है वो जो इसका मतलब सही आंसर है। फिर 15 नंबर पर वाला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो करंट के क्वेश्चन तो एकदम सटीक पूछे जाते हैं, और इसमें जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन कम ही देते हैं, अधिकतर मतलब सामान्य क्वेश्चन ही देते हैं जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में है जस्टिस एन के जैन, फिर ब में है जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया, और फिर स में जस्टिस कांता भटनागर, और जस्टिस द में है जस्टिस एस सगीर अहमद। तो बताइए कि राजस्थान के वर्तमान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया हैं, और ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। तो ये हमने मतलब जो आरएस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने के जो पैटर्न है उन सभी का डिस्कशन किया, और जो ये 15 क्वेश्चन दिए गए हैं यह आरएस में जो पिछले एग्जाम हुए हैं वहीं से लिए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फैमिली में है या फिर आपके फ्रेंड्स है वो भी इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन को स्टार्ट कर दें। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।